बहुत अति निर्मम तरह से उसको जान मारा गया है। इस तरह का उसका घर का मतलब दृश्य देख के दृश्य लग रहा था। वो बेटी के हत्या कर दिया तो उसको फिर हत्या करल जाना चाहिए। हाँ, जैसे हमारी बेटी का जान लिया उसका भी वैसे कहीं ना वैसा कहीं ही सजा मिलना हाँ सजा मिलना चाहिए। चाहिए। क्या लगता है ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? इनाम जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए जी। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला में है। एक ऐसे लाचार विवश पिता की कहानी से आप लोगों को अवगत कराएंगे जो आज से पहले आपने सुना होगा। किससे कहानी में आपका रूह कांप जाएगा। ऐसे दहेज उत्पीड़न की कहानी से अवगत ये खबर है। हम उन्हीं बेबस लाचार पिता से आपको सुनाएंगे क्या कुछ हुआ इनके घर इनके बेटी के साथ। क्या नाम था आपकी बच्ची का जिनका हत्या किया गया? सोनाली कुमारी नाम था सर। कहाँ शादी किए थे उनका? तकिया पर ग्राम से सिरथुआ पंचायत थाना खुदागंज किए थे। आपका कौन सा काम है? शेख विभाग शेख विगा। ये कौन से जिला में पड़ता है? गया जिला ग्राम थाना क्या है आपका? खियर महका यहाँ सरवाहदा हो गया है अभी। पहले से घटना क्या था पूरे बारीकी से बताइएगा। आखिर क्या मतलब कैसे पता चला कि आपकी बेटी को दहेज के लिए हत्या कर दिया गया? सर दहेज के लिए बार बार मतलब पैसा का हमारे बच्ची पर दबाव लेकर बनाता था, मारपीट करते रहता था हमेशा। उसको पता हो गया था कि क्या भाई हमारे ससुर जी अंबानी वो अंबानी परिवार से हैं क्या, इसलिए दहेज मांगते थे? सर वो इस तरह का उत्पीड़न करते रहता था हमेशा। हम गरीब आदमी थे, बार बार उसको सताता था कि इसको परेशान करेंगे तो बाप से मांग के लावेगा। और बच्ची हमारी सब पढ़ी लिखी थी। क्या करता था वो? बिजनेस क्या करता था? कुछ नहीं करता था, खेती गृहस्थी करता था। अभी हाल फिलहाल में डीजे लिया था जिसमें 20,000 रुपया हमारे बच्ची पर दबाव करके ही हमारे द्वारा ही उसको पैसा दिलवाए हैं। अभी उसका सामान रखा हुआ है सरवादा बाजार में और जो छुड़वाया है भी नहीं। इसी तरह का दबाव कर करके मतलब हमारे बच्ची को प्रताड़ित करता था। बच्ची हमारी पढ़ी लिखी थी, ज्यादा हमसे अथी नहीं ज्यादा करता था। वो सीधे मतलब कि ये नहीं कहता था कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, छिपा लेती थी। दामाद का क्या नाम था? परवीन कुमार। और क्या क्या दिए थे उसको इस प्रकार का दहेज उत्पीड़न में बार बार तंग करता होगा? जी। क्या क्या दे दिए थे उसको इस प्रकार? सर गाड़ी दे दिए थे और जेवर यही सब मतलब हंसी सोच सकते हैं कि विवश लाचार पिता किस प्रकार से बता रहे हैं कि हमारी बेटी उस घर में अच्छे से रहे, इस वजह से उसको मोटरसाइकिल दिए ताकि वो आने जाने में सुविधा हो, उसको कहीं नौकरी कर सके उस मोटरसाइकिल। पलंग ये सब वगैरह फिर दिए थे, दोबारा सर सामान निहाली गद्दा तोशक कुर्सी टेबुल ये सब दिए थे कि हमारी बच्ची को आराम हो। साफ शब्दों में बोला जाए तो वो दहेज वो लोभी आदमी था। वो बार बार चाह रहा था तो किसी प्रकार से आपसे डसे, संपत्ति इकट्ठा करे, बार बार तंग करके लाइन डरा था। यही बात है ना जी। उसके बाद यही अगर नहीं मिलना हुआ, आप लोग सजग हुए तो वो आपका बेटी के साथ घटना का अंजाम दे दिया। किस प्रकार से मारा पीटा गया, किस प्रकार से जान मारा गया? सर मतलब कि 14 को हम विदागी किए, 16 को रात में इस तरह का घटना घटा। सुबह हमको 17 को मतलब कि सूचना मिला किसी किन्हीं के द्वारा, तो वहाँ गए तो देखते हैं कि मतलब अपनी बेटी को ढूंढे, वहाँ नहीं मिली। नहीं, घर में उसका कोई नहीं था। गांव वालों से पता चला होगा? गांव वाले मतलब कि सब इधर उधर हमसे कोई बात नहीं कर रहा था। सब मतलब कि सब अपने में भन भुन कर रहा था, काना फुसकी कीजिए अब तो जल गया है, मार दिया, रतिये मर गया था अभी तो जल गया। इस तरह का आवाज मतलब कान तक हमको सुनने में पहुंचा गाँव वाला से। तो हम 1-2 आदमी से पूछे कि सर कम से कम लाश किधर जलाया है बता दीजिए। तो मतलब कुछ वृद्ध लोग बताया कि जो उधर नल्ला ऊपर है उत्तर साइड में, जो उधर जाके देखिए। उधर हम लोग सब परिवार दौड़ते हुए गए तो देखे कि धुआं निकला। भी धुआं के सहारे वहां तक पहुंचे तो देखे कि लाश जल गया। उसी जगह से फिर हम उसी रास्ते से रसलपुर ग्राम दिया, बाइक रसलपुर से लिए किसी परिवार ही से, और बाइक से दोनों भाई चले गए थाना पर। और थाना प्रभारी की एफआईआर वगैरह लिखवाया? हाँ, थाना प्रभारी के क्या आश्वासन मिला थाना प्रभारी से? थाना प्रभारी के पास गए तो जैसे मुहर्रम का टाइम था। बिजी थे वो। हाँ, तो सुबह मतलब लगता है 8 बजे के लगभग में हम वहाँ पहुँच गए थाना पर। थाना प्रभारी बोले कि आज मुहर्रम भी है, जे अभी तो मतलब नाश्ता भी नहीं किया, जे चलिए तुरंत अभी हम चल करके देख लेते हैं। वही उसी गाड़ी से हम लोग दोनों भाई भी आए साथे और उसको घर पर आए। थाना प्रभारी देखे सब, तो घर पर उसका कोई नहीं था। एक भौजाई था जो दरवाजा पर बैठी हुई थी। तो सबसे पहले उसे थाना प्रभारी पूछताछ किए तो बहुत मतलब कि आल जाल सब बहानेबाजी किया, बहानेबाजी लंद फंद बताने लगा कि लाइन से मर गया है, जिसको कोई नहीं मरा है, ऐसे वैसे। रियल में क्या देखे आप? लाइन वगैरह से नहीं लाइन तो थाना मर्डर किया गया। हाँ, तो उसको घर में मतलब बोले थाना प्रभारी की गेट खोलो, कौन घर में रहता था। तो गेट खोला तो गए देखे कहीं से कहाँ लाइन कबड़ा हुआ है बताओ, कहीं फॉल्ट है नहीं है, कहीं तार शॉर्ट नहीं है, इसे लाइन से बता रहा है कि लाइन लग गया। और उसका घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सब लोग जैसे लगता है कि झपटा झपटी पकड़ा धकड़ी बहुत जबरदस्त निर्मम तरह से उसको जान मारा गया है। इस तरह का उसका घर का मतलब दृश्य लग रहा था। तो इससे हमको पूर्ण अनुभव हो गया कि मेरे बच्ची के साथ जबरदस्ती करके गला दबा करके ही मौत किया गया है। सोच सकते हैं किस प्रकार से एक बेबस लाचार पिता अपनी दुख भरी कहानी हमारी कैमरे के माध्यम से सुना रहे हैं आप लोगों को। ये उनके माता जी हैं
सोनाली जिस बेटी का, ये समझ सकते हैं यही वो घर था, इसी चौखट से उनका एक प्रकार का आज से 4 साल पहले शादी हुआ था ना। हाँ, 4 साल से पहले आप भी गए थे उनके घर पे? उनको घर पर हम गए थे। क्या देखे आप वहाँ? देखे हम उनको घर गए तो हम बच्ची के खोजले चलते हम्म। तो 2 घंटा खोजे, बच्ची का नहीं हम्म। तो सबको गांव वाला के पूछे कि कने मसान है तो कोई नहीं बताया। हम्म। तो नहीं बताया तो फिर उधर उतर के मुंह गए तो देखते हैं कि धुआं उठा, तो वहीं पर ही पहुंचे, वहां पर ही गए तो लाश से जला हुआ था। बच्ची का आपका बच्चा है या नहीं है? 2 गो बच्चा है, एगो 2.5 साल के बच्चा है, एगो 7 महीने के बच्चा है। तो उसका कोई उपाय किए कि नहीं किए? वो कैसे रहेगा? वो बच्चा का आप उपाय करेगा सरकार ना, हम क्या करेंगे उसको? हाँ? छोटका दादा रख ले है, उसको पालन पोषण के कंप्लेन वगैरह करवाए दामाद पे? कंप्लेन करे ना था। तो क्या चाहते हैं, गिरफ्तारी हो दामाद का आपका? हाँ, कोई दया माया नहीं कुछ है? नहीं उसको पर कोई दया ना, हमको बेटी पर नहीं दया है तो हमको बेटी के हत्या कर दिया तो उसको फिर हत्या करल जाना चाहिए। हाँ, जैसे हमारी बेटी का जान लिया, उसका भी वैसे कहीं ना वैसा कहीं ही, सजा मिलना हाँ सजा मिलना चाहिए उनको भी। हमको अब बेटी नहीं तो उसको पर कम ममता है, कोई ममता नहीं। सोच सकते हैं यही वो कहानी है कि दहेज उत्पीड़न का मामला है। सोनाली कुमारी को किस प्रकार से गला घोटकर या तमाम तरीकों से उनके पिताजी से आपने सुना कि किस तरीके से हत्या किया गया। अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी सोनाली की तरह कोई और बेटी इस चीजों का शिकार नहीं हो सके, तो इसका एक ही उपाय है। सोशल मीडिया पे जो खबर चल रहा है जस्टिस फॉर सोनाली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या चाचा, क्या हुआ था? आप कुछ जानते हैं, यही के रहने वाले हैं ना? जी जी। क्या हुआ था इनके साथ? हाँ, आप ही का पोते? हम ना गए थे, नहीं गए थे? ना गए थे, हम लोग मियाज अब था। क्या लगता है ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? एकदम जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। जी। सोच सकते हैं ऐसे तमाम तरीके का खबर आपने क्या बोला? कुछ और सर बोला? मतलब कि वो बच्ची जो थी सोनाली, हम्म। वो पुलिस महिला पुलिस में अपना अप्लाई भी की थी अच्छा। और एक बार परीक्षा दी थी पहले, हम्म। वो परीक्षा रद्द हो गया था। अच्छा। और फिर दोबारा मतलब कि उसका अथी परीक्षा का डेट निकला है, हम्म। तो वो देने के लिए चाह रही थी, अब तैयारी कर रही थी और मतलब कि पढ़े लिखे में बहुत अच्छी थी। और देखिए इस तरह का घटना सोच सकते कर हैं क्या दिया। बोल रहे हैं कि जो बेटी अपने पढ़ लिख कर पुलिस प्रशासन बनकर लोगों को सेवा देना चाहती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। उनका एक सपना था कि हम भी पढ़ लिख कर एक पुलिस प्रशासन में अपना सेवा दें, है ना? 2 बच्चा उसको है, एक 2.5 साल का है और एक 6 महीना का है। जो उसका छोट दादा वो अपने ही गांव में रखे हैं। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सर उस बच्चा के लिए कुछ सहयोग सरकार से मिले कि उसका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई अच्छी ढंग से हो जाए। नालंदा जिला के तमाम आला अधिकारी हैं जो भी इनके बातों को सुने और उस बच्चे के लिए कुछ उपाय जरूर करें। एक 2.5 साल का बच्चा की बच्ची है, बच्चा है दोनों, और एक 7 महीने का है। और उसका माँ को किस प्रकार से हत्या किया गया दहेज के मामले में, वो तो आप पूरी कहानी सुने हैं। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस की न्यूज चैनल पे, और मैं सोनू सिंह वत्स। आप इस वीडियो को तमाम तरीके से शेयर कीजिए और जस्टिस फॉर सोनाली एक बार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।